स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सबसे पहली जो कन्फ्यूज़न मैं आपकी क्लियर कर दूं, आज शनिवार है और आज जम्मू में 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ये कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। पहली बात ये, आज जम्मू में 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्लियर कर दिया है। अभी हमने उनसे बात की और उन्होंने एश्योर किया है कि जनाब हाँ, आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो गई है। आज शनिवार 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ये तो थी खबर जो मैंने आपको बतानी थी। सभी नॉन एसेंशियल जो भी सर्विसेज हैं वो सब 4 बजे तक ऑन रहेंगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। अब दूसरी खबर ये, जब से कोरोना आया है आम जनता ने बहुत कुछ सीखा इससे। SOPs, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सब चीज़ें जनता ने सीख ली और जो सीखना नहीं चाहते थे उनको आपने डंडे के जोर से सिखा दी, चालान के डर से सिखा दी। जनता पूरा कोऑपरेट कर रही है इस कोरोना में, लेकिन अफसोस प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा आपने। आज सुबह एक ट्वीट आता है डिप्टी कमिश्नर साहब का, उसमें यह कहा जाता है जनाब शुक्रवार रात को 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन है। जितनी भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं सभी बंद रहेंगी। याद रखिए, ये शनिवार को सुबह आता है जब एक दुकानदार अपनी दुकान खोलने जा रहा होता है। जब एक दुकानदार अपनी दुकान खोलने जा रहा होता है, आपकी नींद खुल गई और प्रशासन ने ट्वीट कर दिया। इम्प्लीमेंट तो हम करवा लेंगे, हमारे पास डंडे हैं। जो मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा चालान से डराएंगे, नहीं तो अंदर उठा के अंदर बंद कर देंगे। आपको नहीं लगता कि शुक्रवार शाम को जब DIPR की रिपोर्ट आती है, कोरोना बुलेटिन आता है, मीडिया बुलेटिन आप इशू करते हो, तभी आप ये डाल देते? कोई दुकानदार अपने घर से निकलता ही नहीं। उसको पता होता है कि आज कोरोना है, आज लॉकडाउन है, वो नहीं निकलता। आपका ये स्टेटमेंट आता है, आपका ये ऑर्डर आता है सुबह, और उसके बाद इतना कंफ्यूजन। उसी डिप्टी कमिश्नर के ट्वीट के नीचे कितने लोगों ने सवाल पूछ दिए। पता नहीं प्रशासन के लोग वो चेक करते हैं नहीं करते, लेकिन हम चेक करते हैं। लोगों में कंफ्यूजन था कब से दुकानें बंद करनी है, कौन कौन सी दुकानें बंद करनी है। उसके बाद एक और ट्वीट आता है कि ट्रांसपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जनाब 4 बजे तक दुकानें खुली हैं। अभी भी बस स्टैंड में पुलिस के लोग डंडे के जोर से दुकानें बंद करवा रहे हैं। जनाब पहले अपने लोगों को बता दो ऑर्डर है क्या। इसलिए मैंने कहा कि लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, आप लोगों ने नहीं सीखा। आप लोगों को ऑर्डर डिलीवर करना ही नहीं आता। आप ये जो ऑर्डर डिलीवर करते हो लोगों की भलाई के लिए करते हो। ये तो ऐसा लग रहा है डिक्टेटरशिप है। जब हमने कह दिया तो कह दिया। आपको नहीं लगता कि लोगों को वक्त देना चाहिए? ठीक है, आपकी बात समझ आती है कि वीकेंड लॉकडाउन जरूरी हो गया कोरोना के केसेस को देखते हुए। शुक्रवार की शाम को अगर ये आप ट्वीट कर देते, ये ऑर्डर पब्लिक डोमेन में डाल देते, शनिवार की सुबह आज लोग घर से निकलते ही नहीं। दुकानदार अपने घर में बैठा रहता। जब वो अपने दुकान का ताला खोल रहा था तब आपका ऑर्डर आया। उसके बाद चैम्बर ने इंटरवीन किया और अब ये कहा जा रहा है कि 4 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हो। तो जनाब आपके ऑर्डर की क्रेडिबिलिटी का क्या? आपको नहीं लगता कि इन सभी स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेकर उस एक टेबल आसपास बिठाकर इनसे पहले बात करनी चाहिए? और मैं आपको यकीनी तौर पे कह रहा हूं, अगर आप शुक्रवार शाम को रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये ऑर्डर पब्लिक डोमेन में डालते तो सभी लोग आपको कोऑपरेट करते। सभी लोग, क्योंकि जनता अवेयर है, वो कोरोना को मिटाने के लिए ईमानदार है, वो आपका साथ दे रही है। लेकिन आपको अफसोस, ये कोरोना कल रात पैदा नहीं हुआ कि आप अभी भी हौच पौच में हो। अभी समझ नहीं आ रहा आपको चीजें कैसे हैंडल करनी है। ये तो सालों से है, तीसरा साल है शायद अभी ये। अगर अभी भी कुछ नहीं सीखा, अभी भी इस वक्त भी कुछ लोग पुलिस वाले पता किस किस इलाके में, उनका भी कसूर नहीं है, उनको ऐसे ही ऑर्डर मिले हैं।
आप जिस दुकानदार के पास पुलिस वाला आता है ना, उसको बोलता है दुकान बंद करो, उसको बताओ जनाब आपको नहीं पता, हम आपको बताते हैं, चैम्बर ने कहा है कि 4 बजे तक आप दुकान खोल सकते हो, उसके बाद आपका ऑर्डर जो इंप्लीमेंट होगा। इस तरह के ऑर्डर जो जल्दबाजी में लिए जाते हैं, मैंने चैम्बर के लोगों से बात हुई, मैंने कहा जनाब ये क्या है, ये क्या मजाक है? उन्होंने कहा ये मजाक ही है, ये जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं प्रशासन के। और जनाब जल्दबाजी समझ आती है, ठीक है जल्दबाजी, लेकिन ये कोरोना से कुछ सीखा नहीं हमने। ये पहला ऑर्डर नहीं है वीकेंड लॉकडाउन का, ये पहले ऑर्डर नहीं होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के, SOPs के, ये पहले ऑर्डर नहीं है। कितनी बार आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिए ऐसे? पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस तरह का मशवरा देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जनाब ठीक है अभी के अभी ऑर्डर डिलीवर कर दो और अभी के अभी इंप्लीमेंट कर दो। ये जो चंद लाइनें आपने लिखी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या ये कल शाम को 8 बजे नहीं लिखी जा सकती थी? आज सुबह लोगों को समझ आ जाता। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। उसके बाद एक ट्वीट और आता है जनाब ट्रांसपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कौन सा ट्रांसपोर्ट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, एसेंशियल कमोडिटीज वाला ट्रांसपोर्ट, ट्रक, बस, किस पर रिस्ट्रिक्शन है, किस पर नहीं है? और ये सभी सवाल आपसे पूछे हैं उस ट्वीट के नीचे। आपको एक कंबाइंड आंसर इसमें देना चाहिए था एक और ट्वीट कर, लेकिन उसके लिए कोई सीरियस है नहीं। बस हमने ऑर्डर डाल दिया, बाकी हम संभाल लेंगे, बाकी हम कर लेंगे। इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा, हमें सवाल करने हैं, या हमें लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, वहाँ सवाल करने हैं। लॉकडाउन सही है, अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन होना चाहिए, वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसके लिए एकदम से पब्लिक पर प्रहार तो नहीं कर सकते ना। आप कल शाम को, शुक्रवार की शाम को डाल देते, ये ऑर्डर निकाल देते। 4 लाइनें तो लिखनी है आपने। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, घर घर तक खबर पहुंचा देता है। आज सुबह आपको इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, पुलिस के लोग डंडे लेकर लोगों की दुकानें बंद करवा रहे थे। यह समझ से परे है, इसलिए मैंने कैप्शन में साफ साफ लिखा है कि प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा। आपको अभी तक ऑर्डर डिलीवर करना ही नहीं आया आपको। पता नहीं उसके लिए किस चीज की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन कोरोना ने एक्सपीरियंस दे दिया है, उसने बहुत तजुर्बा दिया है। आज लोगों में कंफ्यूजन थी, परेशान थे। पता नहीं कितने कॉल हम अटेंड कर चुके हैं सोशल मीडिया के, बाकी लोग कितने कॉल्स अटेंड कर चुके होंगे, किस किस को पता नहीं, वो हमें भी नहीं पता था हो क्या रहा है। जनाब इस तरह के ऑर्डर जो हैं वो लोगों को वक्त देना चाहिए। अगर कल रात को आपने ये ऑर्डर पब्लिक डोमेन में डाला होता तो सुबह आपको इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग कोऑपरेट करते। जो रेडी वाला सुबह सामान डालने गया होगा, आज सारा दिन काम करना है, उसका सामान खत्म, आपने एकदम से कह दिया कि बंद करो। कल रात को कहा होता तो आज वो पता होता कि आज मैंने काम करना ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपको सोच समझ रखनी पड़ेगी जनाब। आपको जनता का हित सोचना पड़ेगा। जनता आपके साथ है, हर फैसले के साथ है, लेकिन इस तरह के जो अचनचेत फैसले, बस हमने क्या दिया तो कर दो, डंडे हमारे पास हैं, बल हमारे पास है, हम करवा लेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस है ये जनता के हित में नहीं है जनाब। एक बार फिर बता दूं, आज शाम 4 बजे तक चैम्बर ने साफ किया है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात हो रखी है, उनसे मीटिंग हुई है। आज शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद बंद कर देना। आप 3 बजे ही बंद कर देना, आपको मौका ही ना मिले पुलिस वालों को एक्सरसाइज करने का, आपकी दुकान तक पहुंचने का। बस यही था जनाब। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है, तो अगली बार जो भी ऑर्डर आप पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक की बेहतरी के लिए डालें, उसमें वक्त हो, लोगों को सोचने समझने का वक्त मिले, जल्दबाजी में लिए गए फैसले ना हो। और जो जम्मू के स्टेक होल्डर हैं,
इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ताकि यही लोग अपने दुकानदारों को, अपने लोगों को वो मैसेज, वो ऑर्डर कन्वे कर दें और कन्विंस भी कर लें आपको इसका साथ देना है। बस यही था। लेकिन अफसोस ये है कि कोरोना हमें कुछ सिखा नहीं पाया अभी तक। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।